और फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, हो सकता है 30 मिनट्स तक की वीडियो हो जाए, तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा इसको 15-15 मिनट्स की। लेकिन आपको रेफरेंस पॉइंट से होते हुए आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, ये नैरो रोड है और इसी में मेरे को जजमेंट लगाते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाते जाना है। तो अभी पोजीशन देखिए फ्रेंड्स, नैरो और नैरो रोड हो रही है। आगे चल के लेन जो है छोटी हो रही है, अभी आगे चल के और शायद छोटी हो जाए। तो ये देखिए मैं लेफ्ट लेफ्ट का जजमेंट लगाया हूँ, मैं साइकिल के पास से अपनी कार को निकाल लिया हूँ। तो ये जजमेंट आपको रेफरेंस पॉइंट जो मैंने बताया एग्जैक्ट उसी से होता है। और सही तरीके से बताऊं तो मैं फ्रेंड्स ये पोजीशन होल्ड करते हुए अपनी कार को अपनी कहीं से भी, ये देखिए लेफ्ट और राइट, अभी मैं ये चीज पे चलाते हुए एक्सपर्ट हो चुका हूँ इस चीज का, तो मेरे को लेफ्ट और राइट का जजमेंट सही तरीके से पता चल जा रहा है और आराम से अपनी कार को मैं निकाल पा रहा हूँ। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट पे रखते हुए अपनी कार को आगे चलाते हैं किसी भी पोजीशन पे या कहीं पे भी अपनी कार आप लेके जाते हैं, तो आप इजीली अपनी कार को वहां से निकाल सकेंगे। आपने बस रेफरेंस पॉइंट का ये ध्यान रखना है ताकि आप अपनी कार को नैरो रोड में चलाएं, चाहे नैरो रोड के अब छोटी सी लेन में भी अगर आप एंटर करना चाहें, बड़े आराम से अपनी कार को लेके निकल सकते हैं। अब हम ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखिए और नैरो रोड हो गई है और टू वे लेन है, यहाँ से दोनों साइड से कार्स आ रही हैं। अभी देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सामने से भी कार ट्रैफिक आ रहा है। तो मेरे को जजमेंट का ध्यान रखते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना है। ये देखिए मैं लेफ्ट का जजमेंट, वो चल रहे थे आगे लेफ्ट में एक बॉय, तो उनका जजमेंट लेते हुए मैंने अपनी लेफ्ट साइड को क्लियर किया है, फिर अपनी कार आगे बढ़ाई है। तो इस तरह से ही मैं अपनी कार जो है, ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए आगे जो चल रहे हैं उनसे मैं मैच करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए जैसे ही मैच हुआ मैंने स्टीयरिंग स्ट्रेट कर दिया। तो जब तक मैच नहीं होता है और ये बीच मिडिल पार्ट में आता है कोई, तो मैं ट्राई करूंगा मेरे लेफ्ट के साइड मैच करने का। अगर इस साइड में अगर कोई आता है मेरे को, राइट साइड में अगर कोई आता है, तो मेरे को उनसे उनके थ्रू राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ से निकालना है अपनी कार को। तो मैं अपनी कार को थोड़ा सा स्टीयरिंग को कनेक्ट करके इसके साथ मैं मैच करने की कोशिश करूंगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको राइट साइड, ये देखिए टर्निंग में भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ऑरेंज लाइन जहां तक क्लियर है मेरी कार आराम से निकल जा रही है उस पोजीशन से। अभी इस पोजीशन पे मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करता हूँ और ये पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट एज इट इज है। और देखिए साइकिल और ये जो ट्रक करा था आ रहा था उसके साथ मैंने जजमेंट लगाया। अभी देखिए टर्निंग में भी जजमेंट मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, जैसे ये देखिए ये पॉइंट से, अगर आप पॉइंट से कनेक्ट करते हैं आगे कोई भी पोजीशन अगर आपकी आती है कार के आगे, तो बड़े आराम से आप निकाल सकेंगे अपनी कार को। ये देखिए ये मैं लेफ्ट का जजमेंट एग्जैक्टली उसी से कर रहा हूँ टर्निंग में। ये देखिए अभी ये बस आई है, बस से भी ये देखिए इतनी सी जगह थी, मैंने कार निकाली है और टर्न ले रहा हूँ। ये टर्न मैं कैसे कर रहा हूँ, ये जो आगे पॉइंट मैंने आपको दिखाया है दोनों का जंक्शन जो है, ये दोनों स्ट्रिप का जो पॉइंट है, उसको मैं किसी के साथ ही मैच करूंगा, मेरा लेफ्ट का व्हील्स वहीं कर पड़ेगा। तो मेरे को टर्निंग के टाइम में भी उसके मैच करते हुए अपनी कार में निकाल सकता हूँ इजीली। अभी देखिए यहाँ से इस पोजीशन पे आप देखिए दोनों साइड से, राइट साइड से देखिए ओवरटेक ले रहे थे, लेफ्ट में मेरा ट्रक था। और आप आगे पोजीशन देखते जाइए कि मैं जजमेंट जो कर रहा हूँ, ये जो पोजीशन, ये मैंने जो रिबन लगाया है इसके रेफरेंस पॉइंट से लेते हुए कर रहा हूँ। और रेड, ये जो रेड लाइन है इस पे अभी तक कुछ नहीं आया, अगर कुछ आता है इस साइड में तो मेरा जजमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग होगा और हिट होगा ही होगा। तो मेरे को अकॉर्डिंगली स्टेयरिंग को टर्न करना होगा। अगर वो मैच कर नहीं रहा है मेरा राइट और लेफ्ट का जजमेंट, मेरे को मैच करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना है। तो मैच ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि अभी देखिए अगर कॉर्नर्स, ये कॉर्नर अगर आगे वाले पार्ट में मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे इधर आ रहा है, रेड स्ट्रिप के पास आ रहा है, तो मैं राइट टर्न लूंगा और उसको मैच करिए। देखिए जैसे मैंने अभी किया साइकिल से मैच करने के लिए, हल्का सा राइट टर्न लिया, इसको मैच किया। इनफैक्ट साइकिल को मैं ट्राई करूंगा उस तरफ करने का, मतलब इस पोजीशन से मैं उसको ट्राई करूंगा ये मेरे इस डेंजर जोन से बाहर की तरफ जाए। तो बाहर की तरफ जितना भी ये सेफ जोन है, और ये जो पोजीशन है ये आप देखिए जो स्क्वायर टाइप बनाया है मैंने, ये होता है डेंजर जोन। अगर इसके बीच में कुछ भी आता है तो मेरी कार 100% हिट हो जाएगी। अभी यहाँ से देखिए मैं कार निकालने वाला हूँ, ये नैरो रोड है, ये कम्प्लीटली नैरो रोड है, इसमें से निकाल रहा हूँ मेरे। मगर मैं ये कार यहाँ खड़ी कर दूंगा तो साइड से साइकिल भी शायद ही निकल पाएगी। इनफैक्ट मेरे जस्ट पीछे बाइक थी वो अब ओवरटेक ले रही है, ये देखिए। तो वो नैरो रोड जो है उसमें मेरे को जजमेंट ऐसे ही लेफ्ट और राइट का जजमेंट इसी एग्जैक्टली इसी जो मैंने आपको दिखाया है ये, उससे ही लगाया है। तो लेफ्ट का पार्ट जो है ये देखिए, लेफ्ट में जो आप रिबन है इसके साथ मैं ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रहा हूँ और अपनी कार आगे बढ़ा रहा हूँ।
अकॉर्डिंगली राइट का भी जजमेंट मैंने वैसे ही लगा रखा है। तो फ्रेंड्स इसके मतलब ये जो पार्ट है, इससे अगर आप मेजरमेंट लगाते हैं, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है इस चीज़ को जजमेंट लेने में, आप कार कितनी पोजीशन से निकालना चाहिए। बहुत सारे मैंने न्यू लर्नर्स देखे हैं कि उनके पास स्पेस एनफ होती है, लेकिन वो जजमेंट नहीं लगा पाते हैं कि इतनी सी जगह में मेरे को कार निकलेगी कि नहीं। इतनी सी नहीं, आप इनफैक्ट आपके पास ज़्यादा जगह भी होती है। मैंने न्यू ड्राइवर्स का देखा है, उनके पास ज़्यादा जगह होने के बाद भी वो सही से कार नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि जजमेंट जो कर रहे होते हैं तो वो उनको एग्जैक्ट जजमेंट नहीं समझ में आता है कि कार निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर आप इस चीज को अगर अपनी रेफरेंस पॉइंट को अगर प्रैक्टिस में डालते हैं या इस तरह से अगर करते हैं जैसे मैंने अभी रिबन के साथ किया है, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी कार कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब ड्राइव कर रहे हैं उस लोकेशन से नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, एक्सीडेंट किसी भी जोन में हो सकता है, कोई सामने वाले की गलती भी हो सकती है, या आपका जजमेंट अगर रॉन्ग हो रहा है, स्टीयरिंग आपको टर्न करना पड़ा अचानक से, उस रीजन से भी हो सकता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अगर मैं जजमेंट परफेक्टली लगा सकूं तो ये बेस्ट रेफरेंस पॉइंट है जिससे आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट लगा सकते हैं। तो ये स्पेशली मैं वीडियो इस वीकेंड में करने वाला था फ्रेंड्स, ये कमिंग वीक में वीडियो आएगी। वीकेंड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स वीकेंड में ही मेरे पास टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग करने का, तो मैं रिकॉर्ड जो है वीकेंड्स में ही करता हूँ। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे जजमेंट मैं जैसे कर रहा हूँ, सामने से कुछ भी आ रहा है उसको मैं ये जो ऑरेंज लाइन है इससे साथ में मैच कर रहा हूँ, ताकि मेरी कार जो है इजीली निकल सके। और राइट साइड में कुछ भी आता है तो मैं जजमेंट उसी से कर रहा हूँ, और लेफ्ट साइड से कुछ आएगा तो लेफ्ट साइड का जजमेंट अलग से मैं करूंगा उससे सही तरीके से। तो अभी यहाँ पे रोड थोड़ा सा खराब है इसलिए मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, पॉट होल्स हैं। तो थोड़ा सेकंड गियर में मैंने कार लगाई है, स्लोली मूव कर रहा हूँ। अभी यहाँ से देखिए आगे बाइक्स आ रही है और मेरे पास लेफ्ट में स्पेस नहीं है, तो मैं स्लो कार को स्लो रखूंगा, उनके पीछे फॉलो करता रहूंगा। और जैसे ही मेरे को जजमेंट क्लियर दिखेगा तो मैं कार आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैंने स्लो ड्राइव ही करना है क्योंकि फ्रेंड्स आगे मेरे पास स्पेस भी नहीं और रोड थोड़ा सा खराब है। तो अकॉर्डिंगली मैं 30 की स्पीड में ही कार को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे जजमेंट ऐसे है कि फ्रेंड्स कुछ भी सामने आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली मेरे को मूव करना ही पड़ेगा और ध्यान रखते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना होगा। अभी देखिए यहाँ जजमेंट मेरा क्लियर नहीं है क्योंकि आगे से ऑटो जो आ रहा था वो मेरे लाइन के अंदर की तरफ आ रहा था और मैं लेफ्ट में लेता तो इसके साथ हिट हो जाता। इनफैक्ट मेरा पॉइंट है इसके पीछे जा रहा था, तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा। अभी देखिए टर्निंग पॉइंट पे भी मैं मैच कर रहा हूँ, ये स्कूटर से मैंने मैच किया, आगे ये स्कूटर खड़ा है इसके साथ मैं मैच किया हूँ पॉइंट को। तो ये अप्रोक्स 10 फीट की दूरी से मैं मैच कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर एकदम पास से मैच करूंगा तो रॉन्ग होगा मेरा जजमेंट। अगर कोई चीज एकदम पास में आती है आपके, तो आपको ये जो लेफ्ट में ए पिलर है उससे मैच करना होगा। आप ये जजमेंट ना लगाएं। आपको रेफरेंस पॉइंट जो बता रहा हूँ ये नॉर्मली आप ड्राइव करते हैं किसी जगह से निकालना है तो उसके लिए है। अगर आप इस जजमेंट को अगर आप ये देखिए, अभी यहाँ से बस आई, इतनी सी जगह है, मेरे आगे जो रिक्शा चल रहा है उसके साथ मैं जजमेंट लेते हुए कार को बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए रेड लाइन पे आ रहा है, मेरी रेड लाइन पे ये रिक्शा आ रहा है तो मैं नहीं टर्न ले पा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए फिर से रेड लाइन पे ही है ये, मतलब मेरे आगे है जस्ट। अब मैं अगर रेड लाइन से उसको बाहर रखने की कोशिश करूंगा तो मेरे को राइट साइड में जगह चाहिए होगी जो कि मेरे पास नहीं है अभी। और आगे ये ट्रक खड़ा है तो मेरे पास स्पेस, ये देखिए मेरे को स्पेस क्रिएट करनी पड़ रही है रेड लाइन को ध्यान रखते हुए कि आगे मेरे रेड लाइन पे कुछ नहीं टच हो रहा है या मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। ये देखिए रेड लाइन से बाहर चला गया, अब मैंने कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस तरह से हम आगे मूव कर ले रहे हैं कार को जैसे ही मेरे रेड लाइन के बाहर की तरफ जा रहा है कुछ भी। अभी देखिए साइकिल जो है रेड लाइन से बाहर गई, तब मैंने आगे उसको ओवरटेक की जगह मेरे को मिल गई तो मैंने आगे बढ़ा ली अपनी कार। तो यहाँ थोड़ा सा रोड ठीक ठाक लग रहा है तो अपने थर्ड गियर मैंने लगा लिया है, 40+ की स्पीड आ गई है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा रोड में प्रॉब्लम है, स्मूथ नहीं है। तो आगे फिर से पॉट होल आया है तो मेरे को यहाँ पे स्लो डाउन करते हुए कार अपनी आगे बढ़ानी होगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइकिल आई तो साइकिल को मैंने
ये जो पॉइंट था उसके बाहर थी, तो मैंने आराम से निकाल लिया क्योंकि मेरे को पता था कि राइट साइड मेरा क्लियर होगा और मेरी कार इजीली निकल जाएगी उस पॉइंट से। तो इस वजह से मैंने क्या किया, बड़े आराम से उस सही जगह से निकाल लिया। लेफ्ट में बहुत बड़ा होल था, पॉट होल था, तो जो मेरे को जजमेंट लगाना था तो ध्यान रखते हुए मैंने जजमेंट लगाया। आप ऐसा जजमेंट किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, चाहे वो रोड का एंड हो, चाहे आप ड्रेन, अगर मैन होल आता है सामने में, जो ड्रेनेज का जो कवर होता है, लिड होता है, उसको आप इस पॉइंट पे ही, आप रेड लाइन पे ही ले आ सकते हैं। रेड लाइन पे लेके आएंगे तो आपकी कार निकल जाएगी और आपका व्हील्स उसके साइड से निकलेगा, उसके ऊपर से नहीं निकलेगा। अगर व्हील्स उसके ऊपर से निकालना होगा आपको, तो ये दोनों पॉइंट है, जो जो कनेक्ट वाला पॉइंट है ऑरेंज और रेड का, इस साइड और उस साइड, उसको अगर आप जो ड्रेन का कैप है, या आप कह सकते हैं ड्रेन का लिड है, उसके साथ अगर मैच करेंगे और निकालना चाहेंगे तो इजीली अपनी कार उसके ऊपर से निकाल सकेंगे। तो अभी आपने देखा किस तरह से मैंने टर्न किया और इसके साथ मैच करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया। यहाँ पे भी वही चीज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे रिक्शा खड़ा है, उसके साथ भी मैं इसके मेरे पॉइंट के बाहर जो भी कुछ है वो सेफ है, तो मैं अभी इजीली उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। अगर वो पॉइंट के बाहर है तो जो चीज़ पॉइंट के अंदर आने लगेगी उस पर मैं जजमेंट का ध्यान दूंगा और अकॉर्डिंगली ट्राई करूंगा कि ये दोनों पॉइंट के बाहर जाए वो चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट मेरे आगे है। अगर स्पेस नहीं होगी तो मैं स्लो डाउन ही कर दूंगा, सिंपली कार को स्लो कर लूंगा। अभी देखिए आगे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने स्लो कर लिया, ये काव चल रही है तो मैं हल्का सा राइट लिया, अपनी पॉइंट जजमेंट के पॉइंट के साथ उसको मैच किया और कार आगे बढ़ा ली। है देखिए जजमेंट के पॉइंट के साथ मैच किया है राइट साइड से, जो ऑटो आ रहा था और कार आ रही थी, तो मैंने जजमेंट के पॉइंट के साथ, ये देखिए यहाँ पे काव चल रही है तो मैं जजमेंट का पॉइंट अपना राइट साइड का, उसको काव को ट्राई करूंगा मेरे जजमेंट के पॉइंट के बाहर की तरफ जाए। ये देखिए ये ऑटो जजमेंट के पॉइंट पे लाया, राइट लेफ्ट का भी लाया, राइट का भी, फिर अपनी कार को अकॉर्डिंगली मूव किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों का जजमेंट करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह से क्या है, किसी भी पॉइंट पे आज हम ड्राइव कर रहे हैं, किसी भी नैरो लेन में चलाएं चाहे टू वे लेन पे चलाएं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होगी, क्योंकि आपको जो भी कंट्रोल्स करने हैं, चाहे स्टीयरिंग का कंट्रोल है चाहे फुट मूवमेंट हो, उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन ट्रिक जो है, जजमेंट करने का ट्रिक सबसे बेस्ट यही है फ्रेंड, जो मैंने आपको दिखाया है अभी। तो इसके थ्रू आप कहीं पे भी कार अपनी बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं, कोई भी नैरो रोड में निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी जगह होनी चाहिए तो ही आपकी कार निकलेगी। ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को बड़े आराम से, जो मैंने पोजीशन होल्ड की थी, रेड लाइन पे कुछ नहीं आएगा, उसको होल्ड करते हुए अपनी कार को निकाला है। आगे से ये कार लेफ्ट बैक हो रही है लेफ्ट साइड में, ये देखिए उनको भी मैंने अपनी सेफ जोन पे लिया। अगर वो और बैक करते मेरी तरफ आते तो सेफ जोन के हिसाब से मैंने थोड़ा सा और डिस्टेंस रखा है, ताकि वो और बैक करते तो मेरे पास सेफ इतनी पैसेज होती कि मैं आराम से निकाल सकूं। अभी इस पोजीशन पे देखिए फ्रेंड्स, आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, दोनों चीज रेड लाइन के अंदर आ रही है, तो मैं स्लो डाउन करूंगा। अब ये देखिए इसको साथ मैच किया मैंने, जैसे ही मैच हुई मेरी स्टीयरिंग मैंने स्ट्रेट कर लिया और कार को मूव करना स्टार्ट कर लिया है। तो अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स इस तरह से हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट इसी तरह से करते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।